फर्स्ट थिंग, कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। व्हाट आर कंबस्टाइल सब्सटेंसेज? वो सब्सटेंसेज, those substances which burn in the air to produce heat and light। ऐसे सब्सटेंस जो क्या होते हैं, हवा में बर्न करते हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट और लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंसेज आर कॉल्ड कंबस्टाइल सब्सटेंसेज। ऐसे सब्सटेंसेज को हम लोग क्या कहते हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंसेज, यानी ज्वलनशील पदार्थ, ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, आप देखते हैं लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, खाना बनाने के लिए गांव में, ठीक है। अब तो हर जगह एलपीजी गैसेज का इस्तेमाल किया जाता है, बट स्टिल कुछ लोग क्या करते हैं, अभी भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। तो लकड़ियां जल सकती हैं, कंबस्टाइल होती हैं। वो जल करके क्या देती हैं, जलाने पर क्या दे, हीट और लाइट। हीट मतलब ऊष्मा, ठीक है, तो ऊष्मा दे और लाइट दे, प्रकाश दे, ठीक है। ऐसे पदार्थों को, ऐसे सब्सटेंसेज को हम लोग कंबस्टाइल सब्सटेंस कहते हैं। जैसे वुड हो गया, या फिर कोयला जो होता है, कोल, बच्चे हम लोग पढ़े हैं कोल एंड पेट्रोलियम में, जो कोल और पेट्रोलियम दोनों के दोनों क्या होते हैं, कंबस्टाइल होते हैं। जैसे चारकोल हो गया, या फिर केरोसिन ऑयल जो होता है घरों में, वो मिट्टी का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर पेट्रोल, डीजल, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जिसका इस्तेमाल क्या किस चीज में किया जाता है, घरों में खाना बनाने के लिए, टू कुक फूड। तो एलपीजी भी क्या होता है बच्चों, कंबस्टाइल सब्सटेंसेज होते हैं। नाउ कम्स द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी बच्चे, ठीक है। व्हाट आर सीएनजीज? सीएनजीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी कंबस्टाइल होती है, उनको भी जलाया जा सकता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल गाड़ियों में फ्यूल के रूप में किया जाता है, गाड़ियां चलाने के लिए, ठीक है। तो या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का अलग अलग फ्यूल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। ये सब क्या है बच्चे, कंबस्टाइल सब्सटेंसेज है। आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, यू कैन सी इट हियर। ओके, ये क्या है हम लोग का, वुड है, कोल है, ठीक है, एलपीजी है, हाँ देख रहे हो, लकड़ी है, कोयला है, और फिर एलपीजी जो घरों में इस्तेमाल होता है, केरोसिन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लैंटर्न को जलाने में, ठीक है, घरों में। तो ये सारे की सारी चीजें। नाउ कंबशन क्या होता है, व्हाट इज कंबशन स्टूडेंट्स? So the chemical process in which a substance reacts with oxygen to produce heat is called combustion। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या करता है, एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है, ठीक है, क्या करने के लिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग कंबशन कहते हैं। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या करे, एक सब्सटेंस जो है, कोई भी सब्सटेंस, वो रिएक्ट करे ऑक्सीजन के साथ और क्या प्रोड्यूस करने लगे, हीट, ऊष्मा, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। अब सब्सटेंसेज विच अंडरगोज कंबशन, वो सब्सटेंसेज जो कंबशन करती हैं, ठीक है, जिनमें कंबशन होता है, वैसे सब्सटेंसेज को कंबस्टाइल सब्सटेंसेज कहते हैं। वो यानी वो सब्सटेंसेज जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के होते हुए जिनमें आग पकड़ ले, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आग लगा ले खुद में, उनको हम लोग कंबस्टाइल सब्सटेंसेज कहते हैं। यानी जो कंबशन के प्रोसेस को फॉलो करें, वो कंबस्टाइल सब्सटेंसेज होते हैं। और ये इन्हीं कंबस्टाइल सब्सटेंसेज को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं, ईंधन भी कहते हैं। तो कंबस्टाइल सब्सटेंस का दूसरा नाम फ्यूल भी हो जाता है, ठीक है। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंबशन, इधर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी क्या होता है कि जब कंबशन होता है ना, कोई कंबस्टाइल सब्सटेंस जलता है ना, तो उससे आग निकलता है, और आग के साथ साथ लाइट भी निकलता है, ठीक है। आग के साथ साथ जो हीट निकलता है, हीट एनर्जी, उसके साथ साथ लाइट एनर्जी भी रिलीज होता है। तो लाइट एनर्जी जो रिलीज होता है, वही क्या बनाता है बच्चे, फ्लेम बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग धधक बोलते हैं, ओके, फ्लेम बोलते हैं। और वो फ्लेम जो होता है वो ग्लो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी आसपास क्या हो जाता है, चमक सा एक फैल जाता है। तो हवा कंबशन के लिए बहुत जरूरी है, बिना हवा के कंबशन नहीं हो सकता, ठीक है। यानी अगर आप एक सील्ड पैक एयर कंटेनर ले लें, ऐसा कंटेनर ले लें कि एयर सील्ड कंटेनर हो, जिसमें एयर ना जाए, हवा ना जाए, तो फिर उसके अंदर आप आग लगाने की कोशिश करो, आग नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कंबशन होने के लिए, आग लगने के लिए हवा का जरूरत होता है। हवा अगर नहीं होगा तो फिर आग नहीं लगेगा, क्योंकि हवा में ही, एयर में ही ऑक्सीजन मौजूद है, और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तभी कंबशन होगा। और जब कंबशन होगा यानी आग लगेगा, तभी कंबस्टाइल पदार्थ क्या होगा, कंबस्टाइल सब्सटेंस क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विच मीन्स हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी रिलीज कर पाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल छोटा सा, ठीक है। आपके घरों में लैंप होता होगा पुराने समय में, केरोसिन ऑयल से जलाने वाला लैंप होता होगा, या लैंटर्न होता होगा। तो ये लैंप और लैंटर्न में आप क्या देखते होंगे कि ऊपरी हिस्से में क्या होता है, ऊपर के हिस्से में जो शीशा होता है ना, पहले तो शीशा से उसको ढका हुआ रहता है, और ऊपरी हिस्से में शीशा ऊपर से खुला हुआ रहता है। ऊपर से जो शीशा होता है, ग्लास होता है, वो खुला हुआ रहता है। क्यों खुला हुआ रहता है? उसको बंद अगर आप कर दो
तो क्या होगा, आग जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, जो अंदर में आग जल रहा है केरोसिन वाले लैंप में, ठीक है, उसमें अंदर में आग जलना बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप क्या कर देते हो, ऊपर में शीशा के ऊपर कोई बुक या फिर कोई ऐसा कोई कार्टन वगैरह कुछ ऐसे रख देते हो, तो फिर आग को हवा मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा तो हवा में ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग जो है वो बुझ जाएगा। ठीक है, यानी कंबशन के लिए, आग को जलते रहने के लिए हवा का जरूरत होता है। इसीलिए जो ग्लास होता है, शीशा होता है, वो ऊपर से खुला हुआ होता है लैंप का। ठीक है, क्योंकि या लैंटर्न का भी देखिएगा, ऊपर से शीशा भी खुला हुआ रहता है, और उसके साथ जिस चीज में वो पैक्ड रहता है ना, जो चीज उसको पकड़ करके रखता है, मेटेलिक चीज, वो मेटेलिक चीज जो होता है उसमें होल्स होते हैं, ताकि हवा उसमें जाता रहे, हवा के साथ ऑक्सीजन जाता रहे। ठीक है, और ऑक्सीजन मिलेगा तभी कंबशन होगा, आग जलता रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रहा है ओपन एयर में, इसको ढका नहीं गया, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती को आप ढकना चालू कर दोगे ना, तो उसका आग बुझने लगेगा धीरे धीरे करके। ओके, नाउ यू सी, एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, हवा का जरूरत होता है किस चीज के लिए, बर्निंग के लिए, जलाने के लिए। ठीक है, उसके बिना नहीं जल सकता। अब देखो यहाँ पर हम लोग तीन अलग अलग केसेस लिए हैं, इन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ सी, फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, एक लाइटेड कैंडल, जलता हुआ कैंडल जो है उसको टेबल पर रखे, एक कैंडल को जला करके उसको टेबल पर रखे। Put a glass chimney over the table and rest it on a few wooden blocks in such a way that द एयर कैन एंटर द चिमनी, इस तरह से उसको रखा जाए, देख रहे हो आप यहाँ पर, इस तरह से इसको रखा जाए ग्लास को। ठीक है, कि हवा उसमें जाता रहे। ठीक है, इस तरह से रखना है उसको कि हवा उसमें जाता रहे। ठीक है, पहले ग्लास को, ठीक है, जलते हुए किसमें, लैंप में। ओके, अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, अब जो होता है वो समझने वाला चीज है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू फ्लेम नाउ। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। हम लोग क्या करेंगे, तो चिमनी है उसको टेबल के ऊपर रहने दे। पहले तो हम लोग ने ब्लॉक लगा दिया, नीचे से ब्लॉक लगा दिया और उन ब्लॉक्स के ऊपर रख दिया, तो नीचे से हवा जा रहा था, ऊपर से भले ही हम लोगों ने ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन नीचे से क्या हो रहा था, हवा जा रहा था, तो फिर जलता रहा था। लेकिन जैसे ये ब्लॉक जो था, इन दोनों ब्लॉक्स को हटा दिया और पूरा का पूरा सीधा रख दिया चिमनी उसके ऊपर, जो हम लोग का क्या था, मोमबत्ती था, वो बुझ जाएगा। ठीक है, देन पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, और चिमनी के ऊपर एक ग्लास प्लेट रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन बिकॉज एयर एंटर्स द चिमनी फ्रॉम बिलो। पहले केस में नीचे से हवा जा रहा है, नीचे से हवा जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर रखा गया है ना, तो नीचे से हवा जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, आसानी से जल रहा है, क्या चीज, मोमबत्ती। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, कैंडल कैंडल जो है स्टॉप कर रहा है बर्न करना, जलना, क्योंकि एयर जो है वो चिमनी में एंटर नहीं कर रहा है नीचे से। ठीक है, नीचे से जो हवा है वो नहीं जा पा रहा है, और ऊपर से भी हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, ढका हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम लोग तीसरा केस में क्या देखिए, कैंडल डज नॉट बर्न, इसमें भी कैंडल जो है जल नहीं रहा, क्योंकि हवा ही अवेलेबल नहीं है। दिस शोज द एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, ये बताता है कि हवा जो है वो जरूरी होता है किस चीज के लिए, जलने के लिए। क्योंकि हम लोग अगर, या तो अगर हम लोग ओपन वाला लें, ठीक है, खाली वाला लें, ऊपर से ओपन स्पेस वाला रहे और उसको ग्लास से ढक दें, तो हवा का जाना बंद हो जाएगा, तो बुझ जाएगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जलने के लिए, आग को जलने के लिए, किसी चीज को जलने के लिए, ठीक है, किसी चीज में आग पकड़ने के लिए हवा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हवा में ही ऑक्सीजन होता है, उसके बिना कोई चीज नहीं जल सकता बच्चों। ठीक है, नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो कम से कम टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, यानी किसी भी सब्सटेंस में वो कम से कम टेम्परेचर जिसके ऊपर आग लग जाए उस सब्सटेंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो वो कम से कम मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस में आग पकड़ ले, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। Now, a substance will not catch fire and burn if its temperature lower than its ignition temperature. कोई भी सब्सटेंस, हर हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है, हर चीज का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो कोई भी सब्सटेंस में तब तक आग नहीं पकड़ेगा, तब तक उसमें आग नहीं लगेगा, जब तक उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट ना किया जाए, यानी जब तक उसको गर्म ना किया जाए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक। तो इग्निशन टेम्परेचर तक अगर किसी चीज को हीट किया जाएगा तब जाकर उसमें आग लग जाएगा, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर से नीचे तक अगर हीट किया जाएगा तो फिर उसमें आग नहीं लगेगा किसी भी सब्सटेंस में। तो अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर केरोसिन का जो होता है, केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है लकड़ी के तुलना में, यानी केरोसिन ऑयल जल्दी आग पकड़ता है, लकड़ी थोड़ा देर से आग पकड़ता है, ठीक है।
तो केरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जो सब्सटेंस जितना जल्दी आग पकड़ रहा है इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही कम है, और जो सब्सटेंस जितना देर से आग पकड़ रहा है इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर उतना ही ज्यादा है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना देर से आग पकड़ेगा, जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा उतना जल्दी आग पकड़ेगा। तो सब्सटेंसेस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है आसानी से आग पकड़ लेते हैं, और जो जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है उनको हम लोग बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी ज्वलनशील, अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, जो सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है वो सब्सटेंसेस क्या सब होते हैं, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं, यानी इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी बहुत कम तापमान मिलते ही इनमें आग पकड़ लेता है। इसलिए आप देखिएगा पेट्रोल पंप के ऊपर क्या लिखा रहता है, नो स्मोकिंग था। क्यों लिखा रहता है पेट्रोल पंप के ऊपर, क्योंकि पेट्रोल पंप में क्या रहता है, पेट्रोल और डीजल जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी आग के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेता है उसमें, इसलिए वहां पर नो स्मोकिंग लिखा रहता है कि कोई यहाँ पर धूम्रपान ना करे, क्योंकि उससे आग पकड़ने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन लकड़ी जहाँ पर ज्यादा रहता है वहां पर इतना ज्यादा खतरा नहीं रहता है। ठीक है, वहां पर भी केयरफुल तो आदमी को रहना ही, लेकिन पेट्रोल और डीजल जहाँ पर रहता है वहां पर ज्यादा खतरा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल वगैरह का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही लो होता है। ओके, सो दैट इज अबाउट इग्निशन टेम्परेचर। नाउ कम्स व्हाट, कंबशन के लिए क्या सब कंडीशंस नेसेसरी हैं ये जानो। ठीक है, कंबशन के लिए देखो सबसे पहला चीज तो है कंबशन यानी आग लगना। ठीक है, कंबशन यानी आग लगना। आग लगने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो फ्यूल होना चाहिए, ईंधन होना चाहिए। फ्यूल अगर नहीं होगा, फ्यूल का मतलब कंबस्टाइल सब्सटेंस, ऐसा चीज जिसमें आग लग सके, तो अगर ऐसा चीज जिसमें आग लग सके वो नहीं होगा तो किस में आग लगाओगे, किसी चीज में तो आग लगाना है। ठीक है, उसके साथ साथ एयर, एयर क्यों होना चाहिए, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन होता है, तो एयर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद बच्चों होता है हीट। हीट जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, रेज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी जब तक हीट नहीं दोगे कम्बस्टाइल सब्सटेंस को यानी फ्यूल को, जब तक गर्मी नहीं मिलेगा तब तक उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर जाएगा नहीं, और जब तक इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर तब तक आग पकड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आग पकड़ने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है, एक तो फ्यूल यानी कम्बस्टाइल सब्सटेंस जिसमें आग लगाना है, उसके बाद एयर यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ही आग लगता है, तीसरा चीज हीट यानी ऊष्मा, ये टेम्परेचर जो होता है इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर बढ़ाने के लिए सब्सटेंस का बहुत जरूरी होता है। A substance will not burn without one or more of these conditions. इनमें से एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो सब्सटेंस जलेगा नहीं। हर कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉलो ही करना चाहिए। ओके, नाउ हम लोग आग को कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी, कंडीशन नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग फायर हम लोग देख चुके हैं, फ्यूल होना चाहिए, एयर होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन मिले, और हीट होना चाहिए। ठीक है, ताकि इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर को ले जाया जा सके। फायर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इनमें से या तो कोई एक या फिर दो या फिर तीनों के तीनों, इनमें से कोई एक या फिर दो या फिर तीनों के तीनों कारण को हटा दो, तो फिर क्या हो जाएगा, आग लगना बंद हो जाएगा, आग कंट्रोल हो जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो क्या करता है, एयर सप्लाई बंद कर देता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर कहीं पर आग लगा हुआ है उसके ऊपर छिड़का जाए तो फिर क्या करता है, बाहर आसपास का जो एयर होता है ना उसको वहां तक आग तक जाने से रोकता है। एयर नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगा। ठीक है, तो और ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल और बोथ एंड कंट्रोल्स द फायर। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, पानी, ठीक है, जहाँ पर आग लगता है वहां पर पानी बहुत ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, जो दमकल के कर्मचारी होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं, बहुत सारा पानी उस पर डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, यानी हीट एनर्जी कम हो रहा है, हीट एनर्जी कम हो रहा है, विच मीन्स इग्निशन टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, जलने वाले टेम्परेचर से कम होता चला जाएगा, आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। ठीक है, तो फायर कंट्रोल करने का ये सब क्या हो गया, तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या किया जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है आग के ऊपर, या फिर यहाँ देख रहे हैं आप पानी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, पानी क्या कर देता है, हीट एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, और फायर एक्सटिंग्विशर क्या कर रहा है, आसपास का जो एयर है वो आग तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, तो आग क्या होने लगता है, बुझने लगता है। ओके, नाउ अब इसके बाद सेपरेट मेथड्स जो है फायर कंट्रोल करने का, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
और टाइप्स ऑफ कम्बशंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। फ्लेम के बारे में देखेंगे, उसके जोन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, टाइप्स ऑफ फ्यूल क्या होता है, गुड फ्यूल क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। दीज ऑल थिंग्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।